जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए पूरी जानकारी यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन से लगन में कौन सा पूजन क्यों किया जाता है और क्या समय रहेगा, क्या अमावस्या का समय रहेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। दीपदान का मुहूर्त कौन सा होगा और किस लगन में कौन सी पूजा किस राशि के हिसाब से की जाएगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं तेरस कब लग रही है। तेरस लग रही है 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 के दोपहर 1:57 तक। फिर इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। तो चतुर्दशी लग रही है 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से लेकर 12 नवंबर की दोपहर को 2:44 तक। फिर इसके बाद लगेगी अमावस्या और अमावस्या तिथि लग रही है 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से लेकर 13 नवंबर की दोपहर 2:56 तक। तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि की रात्रि 12 नवंबर की रहेगी और दीपावली की रात्रि भी 12 नवंबर की ही रहेगी। जो भी उपाय क्रियाएं आदि सब होंगे वो 12 नवंबर की रात्रि को ही होंगे। देखिए लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल का ही माना जाता है, क्योंकि उस समय स्थिर लगन ही होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी स्थिर लगन के दौरान लक्ष्मी पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी घर में विराजमान रहकर स्थायी रूप से स्थिर रहती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के लिए इसी लगन में सभी पूजा करना शुभ मानते हैं। तो देखिए दीपावली पूजन के लिए 4 विशेष मुहूर्त होते हैं। कौन कौन से? वृश्चिक लगन, कुंभ लगन, वृषभ लगन और सिंह लगन। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो यह लगन दीपावली के सुबह आती है। वृश्चिक लगन में मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि इन सभी स्थानों पर पूजा की जाती है। फिर इसके बाद कुंभ लगन। कुंभ लगन में अगर देखा जाए तो यह दीपावली के दोपहर का लगन होता है और इस लगन में ज्यादातर बीमार लोग अर्थात जिन्हें व्यापार में काफी हानि हो रही है, जिनकी शनि की दशा खराब चल रही हो, उन्हें इस लगन में पूजा करना शुभ रहता है। वृषभ लगन की अगर बात करें तो ये लगन दीपावली की शाम को ही होता है। तो इस लगन में गृहस्थ और व्यापारियों को पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। फिर इसके बाद सिंह लगन दीपावली की मध्य रात्रि के आसपास पड़ता है और इस लगन में तांत्रिक, सन्यासी आदि पूजा करना शुभ मानते हैं। और कोई भी तांत्रिक क्रिया करनी हो, मंत्र जाप करना हो, मंत्र को सिद्ध करना हो तो तांत्रिक क्रियाएं जो भी होती हैं वो सिंह लगन में ही की जाती हैं। तो 4 प्रकार के लगन होते हैं। वृश्चिक लगन होता है दिन में, कुंभ लगन होता है दोपहर में, वृषभ लगन होता है शाम का समय और सिंह लगन होता है रात्रि का समय। अब आप इनमें जैसी आपकी सुविधा, जैसे आप करना चाहें उस समय का चुनाव करके पूजन कर सकते हैं। जिन लग्नों की हम बात कर रहे हैं इन लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है। अब दीपदान के लिए कौन सा समय उत्तम रहता है? लक्ष्मी पूजन और दीपदान के लिए प्रदोष काल का समय ही सबसे उत्तम रहता है। महानिशित काल का समय अगर देखें तो महानिशित काल में धन लक्ष्मी का आवाहन और पूजन, गले की पूजा और हवन आदि किया जाता है। श्री माँ लक्ष्मी पूजन, माँ काली पूजन और लेखनी कुबेर पूजन, अन्य सभी वैदिक तांत्रिक मंत्रों का अनुष्ठान जाप भी इसी महानिशित काल में किया जाता है। महानिशित काल रात्रि में ही रहता है और इस समय अवधि में कर्क लगन और सिंह लगन अति शुभ माना जाता है। इसीलिए अशुभ चौघड़ियों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। अशुभ चौघड़ियों को भुलाकर अगर कोई कार्य प्रदोष काल और निशित काल में शुरू करके इस महानिशित काल में संपन्न हो रहा हो तो वो बिल्कुल अनुकूल ही माना जाता है, उसे शुभ ही माना जाता है। वहां पर चौघड़िया नहीं देखा जाता, चौघड़िए का वहां पर कोई भी विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो महानिशित काल में पूजा का समय चर लगन में, कर्क लगन और उसके बाद स्थिर लगन, ये सभी लगन इस समय में उपलब्ध हों तो बहुत ही विशेष शुभ माने जाते हैं। महानिशित काल में कर्क लगन और सिंह लगन होने के कारण यह समय बहुत ही शुभ हो गया है। इस समय में
किया गया हर तंत्र प्रयोग, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि सभी प्रकार के तांत्रिकों की ओर से किए जाने वाले उपाय सिद्ध हो जाते हैं। इस समय में किया हुआ कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस समय किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियां भी जागृत रहती हैं। इसीलिए खास कहा जाता है कि रात्रि के समय कभी भी अपने मंदिर को सूना ना छोड़ें, दीपक, ज्योत आदि को सूना ना छोड़ें। इस समय में हर प्रकार के नैतिक अनैतिक सब कार्य होते हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको भूल कर भी ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कौन सा लगन किस समय पर रहेगा, स्क्रीन पर आगे दी जा रही है पूरी डिटेल। हर लगन का आप जो भी समय चाहते हैं स्क्रीन पर आगे दिया जा रहा है। अपने शहर के हिसाब से, शहर के सूर्योदय के हिसाब से समय को देखें और उसका चयन करें, नोट कर लीजिए। दीपावली का पूजन कुंभ लगन में, वृषभ लगन में, सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में किस समय पर रहेगा, ठीक है। पूरी समय अवधि भी बताई जा रही है आगे वीडियो में, तो पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। देखिए, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को आप सेव कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं भारत के प्रमुख शहरों में दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, हर प्रकार से सभी लगन में कौन कौन सा समय रहेगा। में कनकधारा और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ विशेष लाभदायक माना गया है। तो इन दोनों ही लगन में ये दोनों स्तोत्र अवश्य करने चाहिए अगर आप धन में लाभ प्राप्ति चाहते हैं।